बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग 10th क्लास की केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर को स्टडी करेंगे। इससे पहले लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट रिएक्शंस के साथ रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शंस को स्टडी किया था और उसके बाद हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम को भी डिटेल में स्टडी किया था और उनकी एग्जांपल्स को भी स्टडी किया था। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, और उसके बाद हम इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। लेकिन हम इस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा होगा, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की करैक्टरिस्टिक्स को हम आज क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आप लोग पेंसिल वगैरह अपने पास रखा करें ताकि जो भी पॉइंट वगैरह आपको यहाँ पर समझ आए उसको आप फ़ौरन से लिख लिया करें। तो हमारा टॉपिक है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। आपकी बुक में ये टॉप पर लिखा हुआ है पेज के ऊपर ये वाला टेबल, तो उसके ऊपर मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन की हेडिंग है। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट अक्सर उसके ऊपर नहीं देखते, वो ये समझते हैं कि मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक तो सिर्फ डायनामिक इक्विलिब्रियम की है, फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन की तो है ही नहीं। तो पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो वो गलत लिखाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है कि फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होगा, दिस इज द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर द रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स। अब ये फॉरवर्ड रिएक्शन कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन होगा जिसमें रिएक्टेंट्स मिलेंगे और वो क्या बना देंगे, प्रोडक्ट बना देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप अगर मीथेन, जिसको हम CH4 कहते हैं, जो हमारे घरों में गैस आती है, उसका अगर हम लोग रिएक्शन करवाएं क्लोरीन के साथ, इथाइल क्लोराइड बनेगा। तो दूसरी चीज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर हुआ क्या कि हमने मीथेन का रिएक्शन करवा दिया क्लोरीन के साथ, उसके रिजल्ट में बना क्या, मिथाइल क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर हुआ क्या, हमने कहा था कि एरो के जो लेफ्ट साइड पर मतलब दो वो चीज़ें जो आपस में रिएक्ट कर रही हों ताकि क्या बन सकें, प्रोडक्ट्स बन सकें, तो उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ पर हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं वो CH4 और Cl2 क्लोरीन है। तो क्या इसमें ऐसा नहीं हो रहा फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर कि हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हों, प्रोडक्ट बना रहे हों। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सा रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन है, क्योंकि रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होकर जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, इन प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसी तरह पॉइंट अगर हम इसका अपोजिट मतलब यहाँ अगर रिवर्स रिएक्शन में अगर हम लोग देखें, यहाँ पर क्या होगा, दिस इज द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होगा जिसके अंदर क्या होने वाला है, कहते हैं कि प्रोडक्ट्स आपस में रिकम्बाइन होंगी और रिकम्बाइन होकर दोबारा क्या बना देंगी, रिएक्टेंट्स बना देंगी। इसी को ज़रा यूँ लिखें कि एक सिंगल हेडेड एरो के साथ के पहले रिएक्शन हुआ जो एक फॉरवर्ड रिएक्शन था जिसमें दो हमारे क्या बन गई थी, प्रोडक्ट्स बन गई थी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, हमने कुछ कंडीशंस प्रोवाइड की जिसके रिजल्ट में ये जो बनने वाली जो प्रोडक्ट्स थी ये इन्होंने आपस में दोबारा रिएक्शन किया और रिएक्शन बनाने के बाद ये अगेन किस में कन्वर्ट हो गई, रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो गई। यानी मिथाइल क्लोराइड जिसको CH3Cl बोलते हैं, उसका रिएक्शन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हुआ तो दोबारा से मीथेन गैस बनी और क्या बना, क्लोरीन गैस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अब ये कौन सा रिएक्शन हुआ है, रिवर्स रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स थे वो कन्वर्ट हो चुके हैं, किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, इन रिएक्टेंट्स के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में देखिए, कहते हैं रिएक्शन अकर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमारा जो फॉरवर्ड रिएक्शन था क्या वो हमारी इस लेफ्ट साइड से, क्या वो हमारी राइट साइड पर नहीं जा रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी फॉरवर्ड रिएक्शन होंगे वो किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, जब हम इसको यानी पेपर वगैरह के ऊपर कहीं पर लिख रहे होंगे तो वो हमारी लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा कोई केमिकल रिएक्शन और वो कहाँ पर पहुँचेगा, राइट साइड पर। जो लेफ्ट साइड पर चीज़ें लिखी होंगी उनको हम लोग रिएक्टेंट्स का नाम देंगे और जो राइट साइड पर चीज़ें लिखी होंगी उनको हम लोग प्रोडक्ट्स का नाम देंगे। लेकिन रिवर्स रिएक्शन में ऐसा नहीं है। अभी यहाँ पर आप जो आपकी स्क्रीन के सामने एक एग्जाम्पल लिखी है, आप यहीं से देख लें कि जो हमारा रिएक्शन है वो किस तरफ से होता है, राइट साइड से जाएगा, किस तरफ को जाएगा, लेफ्ट साइड को जाएगा। तो क्या ऐसा नहीं था कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो राइट साइड पर हैं और वो आपस में रिएक्ट करवा के दोबारा किस डायरेक्शन में जा रहे थे, लेफ्ट साइड पर जा रहे थे। नेक्स्ट रिएक्शन कोई ऐसे रिएक्शन होंगे जो कहाँ से किधर को जाएंगे, राइट से लेफ्ट साइड पर जाएंगे। मतलब हम कहीं अगर बोर्ड के ऊपर कहीं हम अपने पेपर पे लिख रहे हैं तो हमारे जो राइट साइड पर होंगे वो प्रोडक्ट्स होंगे और लेफ्ट साइड पर हमारे रिएक्टेंट्स होंगे। तो इस तरह से हमारा ये फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इंडिकेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसकी नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं। एट द बिगनिंग, बिल्कुल स्टार्ट के अंदर, द रेट एट विच द रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म द प्रोडक्ट इज़ वेरी फास्ट।
इसको हमने जो अभी लास्ट लेक्चर इससे पहले वाला गुजरा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप पहले वो देखें, क्योंकि यही वाली बात हमने वहाँ पर डिटेल के अंदर स्टडी की थी कि जब हम लोग रिएक्शन को स्टार्ट करवाते हैं, जैसे मैंने अभी रिसेंट ने केमिकल यहाँ पर रिएक्शन लिखा था स्क्रीन के ऊपर, जब हमारा ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम हमारे पास सिर्फ कौन सी चीज़ें थी, रिएक्टेंट्स थे, ठीक है। जब हमारे पास रिएक्टेंट्स थे सिर्फ, उस टाइम कोई प्रोडक्ट्स थी इस तरफ हमारी कोई भी प्रोडक्ट नहीं थी। प्रोडक्ट्स रिएक्शन के स्टार्ट में रिएक्शन नहीं करेंगी ताकि रिएक्टेंट्स बन सकें, ठीक है। तो रिएक्शन के शुरू में जिस चीज़ ने रिएक्शन करना है वो सिर्फ कौन सी है, रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा, वेरी फास्ट। वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तेज़ होगा। क्यों तेज़ होगा, क्योंकि रिएक्टेंट्स ही तो सिर्फ है, उन्होंने तो सिर्फ रिएक्शन करना है, प्रोडक्ट तो है ही नहीं अभी। लेकिन अगर हम उसके कंपैरिजन में रिवर्स रिएक्शन को देखें तो बिल्कुल स्टार्ट के अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा, निग्लिजिबल होगा। निग्लिजिबल का मतलब होता है कि ना होने के बराबर, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो। अब जब हमारे पास रिएक्शन स्टार्ट करवाया, ना हमारे पास मिथाइल क्लोराइड था, ना ही हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, जब ये दोनों चीज़ें हमारे पास मौजूद ही नहीं है, इसका मतलब जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है वो क्या होगा, निग्लिजिबल होगा। हाँ, अगर ये बनना स्टार्ट हो जाएं, जब बन रही हैं अभी, तो इसका मतलब इनकी मिकदार भी थोड़ी है। तो मिकदार ही थोड़ी है इनकी, तो ये रिएक्ट भी तो आपस में थोड़ा ही करेंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी सी ही दोबारा रिएक्टेंट्स बनाएंगे ना रिएक्ट करके। तो फिर भी अगर हम देखें तो हमारा जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होगा वो क्या होगा, वेरी स्लो होगा। लास्ट हमारा जो पॉइंट इनका डिफरेंस का वो आपने ये बताना है कि एज द रिएक्शन प्रोग्रेस, जैसे जैसे आपका रिएक्शन होता रहेगा, द रेट एट विच द रिएक्टेंट कंबाइन स्लोज डाउन ग्रेजुअली। जैसे जैसे रिएक्शन आगे की तरफ मूव करके जा रहा है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा, स्लो होता जाएगा। क्यों स्लो हो रहा है, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ रिएक्टेंट साइड पर जो टोटल चीज़ें थी जिन्होंने आपस में रिएक्शन करना था वो 20 थी, और जो राइट साइड पर हमारे जो भी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने भी रिएक्शन करना है वो कितनी है, हम कहते हैं कि वो 0 है, ठीक है। अगर वो 0 है, इसका मतलब कि हमारा जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो रिएक्शन कहाँ से किधर जाएगा, लेफ़्ट से राइट। 20 की जगह हम सपोज करें कि यहाँ पर जो चीज़ें बाकी रह गई वो कितनी रह गई, 10। इसका मतलब आगे प्रोडक्ट्स कितनी बन चुकी होंगी, वो भी 10 ही बन चुकी होंगी, क्योंकि 10 चीज़ें इधर ट्रांसफ़र हो चुकी हैं। अब आप ये बताएं कि जब 10 चीज़ें इधर ट्रांसफ़र हो गई हैं, अगर यहाँ से मज़ीद चीज़ें आगे ट्रांसफ़र हो गई, यानी प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे, रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवा कर हम प्रोडक्ट्स को तैयार करवा रहे हैं, तो आप सपोज करें एक लम्हे के लिए यहाँ पर कितनी प्रोडक्ट्स बन गई हैं, 12 हो गई हैं, ठीक है। अब ज़्यादा चीज़ें किधर आ गई हैं, प्रोडक्ट साइड के ऊपर। तो क्या अब भी वही रेट ऑफ रिएक्शन होगा, क्या अब भी उसी तरह रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बना रहे होंगे, तो आंसर है नहीं, क्योंकि अब ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन था जिसमें चीज़ें वापस भी आ सकती हैं। इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास ये रिएक्टेंट्स कम होना शुरू हो जाएंगे या जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो तब जाकर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी क्या होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। और जो फॉरवर्ड रिएक्शन था, मतलब जो लेफ़्ट टू राइट हमारा रिएक्शन जा रहा है, वो क्या होना शुरू हो जाएगा, स्लो होना शुरू हो जाएगा। स्लो किस लिए हुआ, क्योंकि रिएक्टेंट्स कम हो चुके हैं, वो ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना चुके हैं, तो अब आहिस्ता आहिस्ता रेट आगे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। स्टार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा रिएक्टेंट्स थे, तो रिएक्टेंट्स के ज़्यादा होने की वजह से उनका रेट भी ज़्यादा था। अगर हम इसके अपोजिट पॉइंट की बात करें, रिवर्स रिएक्शन की, जैसे जैसे हमारे जो प्रोडक्ट्स थी जब वो तैयार होती गई, तो इसका मतलब अब उनके वापसी का जो रिएक्शन होगा वो भी क्या होगा, स्पीड अप हो जाएगा, ठीक है। जो हमारे वापसी का रिएक्शन होगा वो भी क्या हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा। और ये स्पीड अप क्यों हो रहा है, क्योंकि अब प्रोडक्ट्स क्या बन चुकी हैं, ज़्यादा बन चुकी हैं। अगर प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं तो उनके वापसी का रिएक्शन का जो रेट है वो भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये इनकी मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स थी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो ये 4 नंबर का अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा तो आपने चारों पॉइंट्स लिख देने हैं। अगर आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप इनमें से कोई भी 2 लिखेंगे तो आपके 2 मार्क्स आ जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई, आप लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछें ताकि आपका वो पॉइंट क्लियर हो जाए, और अगर वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएं। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।